हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है बुधवार और बुधवार को सबका ऑफिस है, तो यहाँ पे मैं उठ गई थी, फिर मम्मी उठ गई। मम्मी यहाँ पे आटा गूंद रही थी और मैं यहाँ पे कढ़ी चावल बनेगा, तो उसके लिए मैं पकौड़ी के लिए सागा प्याज काट के रखा था रात को मम्मी ने, तो मैं वो धो के और मसाला वगैरह तैयार कर रही थी। और उसके बाद मम्मी ने मिलके मेरे साथ और काम करवाया। काफ़ी लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि आपकी सासू माँ आपके साथ क्यों लगी रहती हैं, तो मैं आपको बता दूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो वो मेरे ऊपर चीज़ें नहीं छोड़ती हैं। उनको लगता है कि जितना भारी, जितना वैसा काम है वो मैं कर लूँ कि मेरे जिम्मे कम आए। काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो कि वो लगी रहती है। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वो आए किचन में काम करें, लेकिन अभी मेरा है कि मुझसे नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोई यहाँ पे शो ऑफ या झूठ क्यों बोलना, बट बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए सासू माँ मेरे साथ खड़ी रहती हैं और करती हैं जो मेरे चीज़ें जो मेरे से नहीं होती है वो चीज़ें। तो यहाँ पे सुबह हमने कढ़ी चावल और रोटी बनाई थी, पकौड़े वगैरह। उसके बाद फिर सब ऑफिस चले गए थे और उसके बाद मैं नहा ली थी। और बहुत समय बाद, मतलब धीरे धीरे काम स्टार्ट किया है ना, तो थोड़ा सा थकान ज़्यादा हो जा रही है। फिर नहाने के बाद मैं तुरंत ब्रेकफास्ट करके और फिर सो गई थी। फिर इनका फ़ोन आया तो उठी मैं, और उसके बाद इन्होंने बोला मंदिर आने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है जब इंसान परेशान होता है ना, तो सबसे पहले उनको भगवान ही दिखता है, हर इंसान को। ये हमारे साथ नहीं है, आप सबके साथ भी होगा। फिर जाओगे नहीं आप यही अब मैंने लॉक चेंज कर दिया है ना, बहुत मेरा फोन का सुट मम्मी रवीना भी खोल के अपना आराम से बैठ के फोन मेरा देखती रहती है। और जब काम होता है तो देखो तो चार्ज खत्म। ब्लैक वाली का भी चेंज कर दिया है। तो हमें कालका जी मंदिर में छत्तर, जो चांदी का छत्तर होता है वो, और सिंगार और साड़ी चढ़ाना था, जिसके लिए हमें पंडित जी ने फ्राइडे को बोला था, शुक्रवार को या आज चढ़ा सकते थे। तो शुक्रवार को कालका जी मंदिर में बहुत भीड़ होगी, तो इसीलिए हमने आज सोचा था कि हम शाम को जाएंगे, लेकिन इनका ऑफिस का कुछ मीटिंग आ गया था शाम को, तो ये शाम को नहीं जा सकते थे। इस कारण इन्होंने फिर लंच में फ़ोन किया कि आप लंच तक हम आ जाओ, ताकि पूजा जो है वो चढ़ जाए और मैं अपना ऑफ़िस से आ जाऊंगा लंच में और फिर मैं चला जाऊंगा, क्योंकि इनका जो ऑफ़िस है वो वहीं पे है, पास में ही है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है। आपको पता है वहाँ कौन मिलेगा? पापा। ओ पापा। धन्वी पहली बार पापा का ऑफिस देखेगी। पहली बार जा रही है मम्मी कालका जी मंदिर 3 साल होने के बाद। नहीं गई है, इसका मन्नत है ना कालका जी। कहाँ गई है? 3 साल के बाद आज जा रही है पहली बार। भगवान कहेंगे जब नहीं हुई थी तब तो बड़ा वो हुए पड़े थे, और अब 3 साल बाद मुझसे मिलवाने ला रहे। छतरपुर आप ले गए थे, वहाँ कालका जी नहीं ले गए थे। नहीं, इसका मतलब मन्नत जो बांधे थे ना ये सब, कालका जी का भी नहीं गए। अंकल भी ये मम्मी सीट बेल्ट खोला मैंने, वो पे दब रहा था इसीलिए आवाज आ रही। नहीं, पापा गाड़ी में नहीं बैठेंगे। पहले क्लिप लगवा लो, अब उतरने वाले हैं। हाँ बेटा, अब फिर सुंदर नहीं लगोगे, क्लिप लगवा लो। तो उसके बाद मैं, मम्मी, धनवी और साथ में हम रवीना को भी लेके गए थे। हम लोग मंदिर पहुंच गए। धनवी की भी मन्नत है जो कि अभी तक नहीं पूरी हो पाई, कुछ ना कुछ लगा रहता था, तो हम लोग नहीं आ पाते थे। और इस बार हम लोग आए हैं इसीलिए। क्या हो गया? गर्मी लगी?
और जो पूजा चढ़ाना है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत समय से बोला हुआ था। और जब आपको बीमार होते हो या कुछ ऐसे होते हो ना, तो फिर आपके दिमाग में ये घूमने लगता है, हो सकता है हमने ये नहीं किया, हो सकता है हमने ये नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें सबके साथ होती होंगी। फिर यहाँ पे आप देखिए कैसे लड़ाई हो जाती है भयंकर वाली। भैया उसे तब से वो हमारे पीछे। दादी को पकड़ा के पूरी स्काई मार। अब क्या करें, दादी खुद ही पकड़ लेती है तो और आपको पता है इतने सुंदर दर्शन हुए ना आज हमारे, जो हमने शायद उम्मीद नहीं की थी। हमें लगा था बहुत भीड़ होगी। पहले ही मैं बहुत डर के आई थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना मतलब है तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, ज़्यादा मतलब गर्मी में नहीं रहा जा रहा है, प्रॉब्लम हो जा रही है मुझे, तो इसीलिए। लेकिन माता रानी का चमत्कार था कि मतलब आधे घंटे में दर्शन हो गए, और ऐसे दर्शन आज तक नहीं हुए थे, ऐसे दर्शन हुए। फिर हमने अपनी जो साड़ी है, छत्तर है, वो सारी चीज़ें निकाल लिया है और अंदर ले जाके पंडित जी को दे के, और फिर जो हमारी पूजा है वो हमने मतलब छत्तर जो चढ़ाना था वो हमने चढ़ा दिया। और गाइज़ एक चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारी चीज़ों का जवाब मांग रहे हैं, और फिर से एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है कुछ हेटर्स के थ्रू। तो मैं आपको सच बताऊं, अभी मैं इन सब चीज़ों में पढ़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूं। मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ अपने और अपने हेल्थ से रिलेटेड इस टाइम पे मैं उस चीज़ में हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ। उसके अलावा मुझे अभी किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। जिसको मेरे बारे में अच्छा समझना है अच्छा समझिए, जिसको मेरे लिए ख़राब समझना है ख़राब समझिए। जिसको ये लगता है कि मेरे लिए ये नहीं करना चाहिए वो प्लीज़ मत करिए, जिसको लगता है करना चाहिए वो करिए। तो इस टाइम पे प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बख्श दीजिए। जो भी हैं जो चाह रहे हैं कि मैं इसका जवाब दूँ, ये कंट्रोवर्सी करूँ, मेरे ना व्यूज़ ठीक ठाक जा रहे हैं, और व्यूज़ नहीं भी जाएंगे तो भी मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि इस टाइम सबसे ऊपर मुझे मेरे लिए मेरी हेल्थ है। क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है, मुझे अगर कुछ हुआ तो उसको देखने के लिए कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम पे अपने आप को ठीक करना है, और अपने आप को कैसे ठीक करना है, अपनी चीज़ें जो इस टाइम चल रही है उसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए हम भगवान के आगे अपना सर पटक रहे हैं। हमें जो जैसे समझ में आ रहा है हम वैसे कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो उस पे हमारा इस टाइम पे फोकस है। तो प्लीज़ हमारे माइंड को इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश ना करिए, और जो चीज़ जिस चीज़ का क्लैरिफिकेशन आप मांग रहे हैं उससे उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं देना, और ना ही मुझे किसी भी कंट्रोवर्सी का पार्ट बनना है। और बस यही मैं बोलूँगी। बाकी आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, अपना ब्लेसिंग बनाए रखिए। और सच बताऊँ, आप सफाई दो, अच्छा बोलो बुरा बोलो, जिसको आपको अच्छा समझना है अच्छा समझेगा, जिसको ख़राब समझना है ख़राब समझेगा। ऑफिस आपका यही है ना? आपको ऑफिस में सोचा था मम्मी को दिखा दूं, लेकिन दिखाई नहीं मुझे। बड़ी हो जाएगी तब दिखाऊंगा। चलो बाय बाय। हमारे बहुत 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 अच्छे से दर्शन हो गए। माता रानी को ये पता था कि हम बहुत दुखी मन से आए हैं। मम्मी कुछ खाई नहीं है, बंद हो गई। उधर से, उधर नहीं है, उधर से ले लेंगे, ठीक है। बाय। अगर कैब से जाएंगे। मम्मी एक आधा घंटा में हमारा दर्शन वर्शन सब कुछ हो गया है ना। ये मेरे को पता है ना, दोपहर को भीड़ कम होता है।
बार आई हूँ। एक बार शादी जब हुई थी ना नई नई तो लेके आए थे आप, और एक आज आपके साथ दूसरी बार आई हूँ। वैसे तो बहुत बार आई हूँ। मम्मा को बोलो, मम्मा को कैसा ड्रेस चाहिए रवीना? अच्छा ठीक है, अच्छा दले आएगा आपके लिए। सो गाइस हमारे दर्शन हो गए। रवीना अच्छा लगा? कितने अच्छे दर्शन हुए ना। बाहर इतनी ज़्यादा धूप है ना कि एकदम सर चकरा जा रहा है। मैं घर आई और एक गिलास ठंडा पानी पिया, और मम्मी ने तो नाश्ता भी नहीं किया था। उन्होंने ऐसे ही थी कि पूजा चढ़ाने के बाद खाऊंगी, तो वो ऐसे ही थी। और हमारा जो पूजा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चढ़ गया, और मैं आप लोगों से भी थोड़ी देर में एक स्पेशल चीज़ भी शेयर करूंगी, तो ब्लॉग में बनी रहिए। हम लोग आ गए मंदिर से घर, सिर्फ 1.5 घंटे में हमारा जाना आना दर्शन सब कुछ हो गया इतनी देर में ही। और गर्मी जितना सोचा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी उस हिसाब से नहीं थी, क्योंकि भीड़ नहीं था। और कालका जी मंदिर अगर आप दिल्ली से आप गए हैं तो आपको पता होगा, वहाँ इतनी भीड़ होती है कि 1.5-2 घंटे से पहले आप दर्शन नहीं कर सकते हो। मैं इतनी बार गई हूँ, शादी से पहले, शादी के बाद भी मैं गई हूँ, जब नई नई शादी हुई थी उसके बाद। और मतलब ऐसे दर्शन मम्मी भी बता रही थी। मेरे जो हस्बैंड हैं वो चालीसा करते हैं, चालीसा उन्होंने किया हुआ है, मेरी शादी से पहले किया हुआ है। चालीसा मतलब 40 दिन कंटिन्यू रेगुलर कालका जी मंदिर जाना उन्होंने किया हुआ है। 2 बार किया हुआ है शायद, 40 दिन का मन्नत थी, उन्होंने कुछ मांगा था तो वो जब पूरी हो गई थी तो उन्होंने 40 दिन कंटिन्यू गए थे वो। एक दिन भी बीच में नहीं छोड़ते हैं, चाहे आपको कितना भी कुछ भी अर्जेंसी हो। अगर आपने एक दिन भी बीच में छोड़ दिया तो आपको फिर वो शुरू से करना पड़ता है। और ये इसका पूरा प्रोसेस, जब वो शाम को आएंगे तो उनसे मैं आप लोगों से पूछ के बताऊँगी। उन्होंने धन्वी का भी बोला हुआ है, जब धन्वी होने वाली थी तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस था, तो धन्वी का बोला हुआ था। तो अभी वो नहीं किया है, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा टाइम ही ऐसा नहीं मिल पाया कि वो करें, बट वो करेंगे अभी थोड़े टाइम बाद चालीसा। तो आज हम लोग मेन गए थे छत्तर चढ़ाने के लिए, चांदी का छत्तर मन्नत थी, तो बहुत टाइम से नहीं गए थे और थोड़ा इधर मन परेशान भी है, तो इसीलिए और चले गए। और इतने सुंदर दर्शन हुए। और वहाँ पे घी का कितना पता नहीं कितने किलो का घी था, मुझे नहीं पता, उसका भी वो सब करना था, तो वो सारी चीज़ें की और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। धन्वी का भी जो मन्नत थी, धागा खोलना था धन्वी का, वो भी हो गया। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई और हम अच्छे से घर भी आ गए और बहुत अच्छा लगा। बाकी शाम को ही आते हैं तो फिर मैं आप लोगों को चालीसा के बारे में बताऊँगी डिटेल में। बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। उसमें ना एक बार जब इन्होंने मेरी एंगेजमेंट के बाद किया था, तो मतलब मेरी बात होती थी हम लोग, तो उनका ही पूरा हाथ ऐसे, मतलब इतनी माता रानी आपकी परीक्षा लेती हैं कि आप वो जो चालीसा है वो बीच में छूट जाए या कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है ना, बस आपको अपने अंदर हिम्मत रख के वो पूरा करना होता है। तो इनके साथ तो मतलब एक बार जो मेरे सामने का हुआ है कि ये पूरा हाथ इनका एकदम कट गया था, छिल गया था, पूरा खाल निकल गया था अचानक से, पता ही नहीं चला कैसे हुआ था शूज़ पहनते वक्त। तो उस टाइम पे भी लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं था, वो पूरा किया था। और जिनके यहाँ से होता होगा, जिन्होंने किया होगा, उनको ये चीज़ पता होगा। 40 दिन तक कंटिन्यू मंदिर जाना होता है, कालका जी मंदिर, और ऐसे करना होता है। बाकी मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हस्बैंड की हिम्मत थी कि उन्होंने किया हुआ है। अभी एक धन्वी का बाकी है, वो भी करना है। बाकी थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। रवीना हटना। पूछना पत्थर से मारी हूँ कि किस चीज से मारी? किस चीज से मारी? पापा तो किसी नहीं बोले मम्मा मारी तो। पहले मैं आपको इसलिए कैमरा ऑन करी हूँ, जब आप आ गए ऑफिस से तो उसके लिए चालीसा के बारे में बताने के लिए। क्या? कि जो चालीसा होता है वो कैसे करते हो? सब शायद अपना अलग अलग करते हैं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा वैसा प्रोसेस नहीं पता है, लेकिन मैंने 2-3 बार किया है लाइफ में, क्योंकि माता रानी ने मेरी विश पूरी की थी। तो मैं सिंपली अगर मैं बताऊं, 40 दिन मैं रोज़ मंदिर जाता था बिना किसी गैप के। 1 दिन मैंने उसमें गैप नहीं लिया था। और जब गैप अगर लग जाए तो फिर शुरू से शुरू टचवुड अभी तक ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ।
तो माता रानी की कृपा रही है कि मैं कंटिन्यूसली 40 दिन तक जा पाया मंदिर। और बाकी जो भी होता था रोज़ प्रसाद वगैरह चढ़ावा जो भी होता था मैं चढ़ाता था रोज़। और उसके बाद जब 40 दिन पूरे हो गए थे तो वहाँ पे हलवे और चने का प्रसाद बांटा था जो भी वहाँ पे लोग होता है। तो मैंने तो ऐसा संपन्न किया अभी था। एक बाकी घर है। में कंजक पूजन भी कुछ लोग करते हैं शायद, तो ऐसा कुछ क्योंकि ये कहीं किताबों में ऐसा तो लिखा नहीं हुआ है, तो इसलिए अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो भी मेरी शक्ति थी उस टाइम पे, जो भी मेरी श्रद्धा थी उस हिसाब से मैंने किया था। तो एक अभी बाकी है ना धनवी का। ये मैं नहीं कह सकता एक ही बाकी है, बट हाँ धनवी का भी बाकी है। फिर भाग दिया क्या आपने? फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा। धनवी जब होने वाली थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे, तो इसलिए मैंने उस टाइम वो मन्नत मांगी थी। यही होता है शायद इंसान की, इसी को क्या कहें, एक फितरत ऐसी होती है कभी ना कभी जब परेशान होता है तो उसको सिर्फ भगवान के अलावा और किसी का सहारा नजर नहीं आता। और दूसरा जब वो उस परेशानी से निकल जाता है तो शायद कहीं ना कहीं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना बिजी और इतना व्यस्त हो जाता है कि शायद वो चीज़ को भूल जाता है। ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं फिर सेकेंडरी बन जाती है। और वो गलती होती है, लेकिन ऐसी ये गलती सब लोग अनजाने में ही करते हैं, जानबूझ के कोई नहीं करता है। भगवान जी से कोई वैसे भी कोई गलती जानबूझ कर नहीं कर सकता भगवान जी के मैटर में। एटलीस्ट मेरे से भी वही चीज़ हुई, बट मैं भूला नहीं एंड मैं ज़रूर। और यार आपको याद है आपका हाथ एक बार वो हो गया था शूज़ पहनते सिर्फ शादी से पहले शूज पहनते सगाई हो गई थी हमारी, शादी से पहले की बात है। और ये पूरा खाल निकल गया था। पूरे छाले हो गए, पता नहीं कैसे था वो शूज़ का साइजिंग छोटा था, लेदर कुछ का नहीं, शूज़ वो था। आप खुद सोचो पता कि नहीं ऐसे कैसे। शूज पहनते हुए कैसे पूरे हाथ का ये इतना दोनों हाथों पर। इतना खाल निकल जाए, मतलब वो परीक्षा थी। सो बस मैंने सोचा था कि आएंगे तो आप लोग को इसके बारे में बताऊंगी। अभी अपना ये पता नहीं क्या क्या कर रहा है। मैं बैठती हूँ। तो हमने लोग बता सकते हैं उन्होंने किया है क्या, उन्होंने कैसा किया है कैसा नहीं। और मैं जब अपना कंप्लीट करूँ तो उसमें और क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए ये भी आप जरूर बता सकते हैं। ये सब इनके ही बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं है। सो अभी हम लोगों ने बाहर से मलाई चाप लाए थे, वो खा लिया। सबका पेट एकदम फुल हो गया है। अब सोच रहे हैं कि कुछ हल्का खाना बनाने के लिए मैं जा रही हूँ, चेंज करूँगी, उसके बाद कुछ हल्का सा बनाऊँगी एंड उसके बाद खाएंगे मस्त मस्त एकदम। आवाज़ भी नहीं आ रही है एसी में। वापस अपने कमरे में लौट आए हैं क्योंकि हमने एसी ठीक करा लिया। कूद के यहाँ कूद के वहाँ। कल रात को उस बेड से ऐसा लग रहा था कि मैं अब गिरूंगी कब गिरूंगी। आदत नहीं है, वो वाला बेड इस वाले बेड के हिसाब से थोड़ा सा पतला है, ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, बड़ा है, तो इस पे सोने की आदत हो गई है। तो ऐसा लग रहा था रात को गिर जाऊंगी। सो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में।